अब गदूद तो 55 साल की उम्र के बाद सभी का पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको दवाइयों का या ऑपरेशन की जरूरत पड़े। उसको हमें काफी सेलेक्टिव वे में ट्रीट करना पड़ता है। 55 साल के बाद पुरुषों में जो हार्मोन्स होते हैं उसकी कमी की वजह से प्रोस्टेट का साइज मतलब गदूद का साइज बढ़ने लग जाता है, जो कि पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करने लग जाता है। मोस्टली पेशेंट सिम्टम्स फ्री हो जाते हैं। केवल 5 कारण ऐसे हैं जिसमें हमें गदूद के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। गदूद बड़ा होने की वजह से बार बार पेशाब रुक जाना पूरी तरह से, गदूद बड़ा होने की वजह से बार बार पेशाब में खून आना, गदूद बड़ा होने से बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, गदूद बड़ा होने की वजह से पेशाब की थैली में पथरी हो जाना। तो इसमें मेन कारण क्या रहते हैं इस चीज के? ये इसका कारण 55 साल के बाद पुरुषों में जो हार्मोन्स होते हैं उसकी कमी की वजह से प्रोस्टेट का साइज मतलब गदूद का साइज बढ़ने लग जाता है, जो कि पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करने लग जाता है साइज बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से पेशाब पूरी तरह से पेशाब की थैली से नीचे उतरता नहीं है। उस वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और इसका मतलब कि ट्रीटमेंट कैसा रहता है? इसका ट्रीटमेंट मेडिकल और सर्जिकल दोनों होता है। मोस्टली पेशेंट्स दवाइयों से मेडिकल मैनेजमेंट से काफ़ी अच्छे से रिलीफ होते हैं। इसमें अल्फा ब्लॉकर्स और एंटी एंड्रोजन 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स थेरेपी देते हैं, जिससे मोस्टली पेशेंट सिम्टम्स फ्री हो जाते हैं। केवल 5 कारण ऐसे हैं जिसमें हमें गदूद के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हैं जैसे गदूद बड़ा होने की वजह से बार बार पेशाब रुक जाना पूरी तरह से, गदूद बड़ा होने की वजह से बार बार पेशाब में खून आना, गदूद बड़ा होने से बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, गदूद बड़ा होने की वजह से पेशाब की थैली में पथरी हो जाना, जी। या फिर गदूद बड़ा होने से दोनों गुर्दों पे सूजन आ जाना। छठा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से आपको गदूद के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। मोस्टली पेशेंट दवाइयों से सेटल हो जाते हैं, किंतु अगर इन 5 वजहों में से कोई भी एक वजह है तो पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ये कितना खतरनाक हो सकता है इससे, मतलब कि ऐसा कुछ है कि बहुत ही ज्यादा खतरा हो या नॉर्मल होता मैम है? मोस्टली जो गदूद 55 साल के बाद बढ़ता है वो बिनाइन बढ़ता है, मतलब उसमें कैंसर नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स में इसमें गदूद का कैंसर भी हो जाता है। जो गदूद का कैंसर होता है वो खतरे वाली बात है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया मोस्टली ये बिनाइन केसेस में बढ़ता है, तो वो इतने खतरनाक बात नहीं होती है। मोस्टली पेशेंट्स वो दवाइयों से सेटल हो जाते हैं, या फिर वो 5 कारण जिनके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर गदूद का कैंसर होता है तो पेशेंट को फुली इवेलुएट करके फिर उसको कैंसर की लाइन पे ट्रीट करना पड़ता है, जिसकी संभावना बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू बिनाइन डिजीज। और इसका कुछ परमानेंट क्योर रहता है कि ये जड़ से ही खत्म हो जाए और मतलब कि किसी को ऐसे परेशानी ना रहे ज्यादा समय तक? परमानेंट क्योर इन द सेंस मोस्टली पेशेंट हमारी दवाइयों से रिलीफ होते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए 70 to 80 पर। अब गदूद तो 55 साल की उम्र के बाद सभी का पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको दवाइयों का या ऑपरेशन की जरूरत पड़े। उसको हमें काफ़ी सेलेक्टिव वे में ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन जिनको दवाई की ज़रूरत है और उन्होंने दवाई स्टार्ट कर दी तो मोस्टली पेशेंट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और वो अपना लाइफ टाइम क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं। और रही बात ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन भी इसके बहुत साफ सुथरी दूरबीन के रास्ते पेशाब के रास्ते हो जाते हैं, और पेशेंट की पोस्ट ऑप अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है और पेशेंट ने ऑपरेशन कराया है तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। और ऑपरेशन कितने दिन में हो जाता है और उसके बाद कितना रेस्ट करना रहता है, ऐसा कुछ? ऑपरेशन आजकल इसमें दूरबीन द्वारा होता है, पेशाब के रास्ते ही होता है, शरीर पे कोई कट नहीं आता है। इसमें 2-3 तरीके से दूरबीन से ऑपरेशन होता है। पहला है कि मोनोपोलर करंट देके हम गदूद को काट देते हैं। दूसरा है बाईपोलर करंट से काट देते हैं। तीसरा है लेजर से काट देते हैं गदूद को। अब जो गदूद छोटे हैं और रुकावट पैदा कर रहे हैं और उन 5 लक्षणों में से कोई एक लक्षण आ रहा है तो उसमें हम मोनोपोलर करंट से पेशेंट को ऑपरेट कर देते हैं। अगर गदूद का साइज 80 ग्राम या 100 ग्राम से ज़्यादा बड़ा है तो फिर ऐसे केसेस में हमें उनको बाईपोलर करंट से या फिर लेज़र से काटना पड़ता है।